नमस्कार, जय श्री कृष्णा। एस्ट्रो वॉइसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। हम ज्योतिष वास्तविकता या मिथक विषय पर चर्चा कर रहे हैं आजकल। नक्षत्र के सीरीज में आज हम बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र की, लेकिन उससे पहले ज्योतिष वास्तविकता के धरातल पर बिल्कुल सच है, इसके पक्ष में दो बातें जरूर बताएं। साथियों, आपने कभी यह कल्पना किया या विचार किया है कि हमारे शरीर पर जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, ये सभी व्यक्तियों की अलग अलग होती है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, अरबों की तादाद में व्यक्ति अभी भी हैं, सबकी त्वचा अलग अलग। यानी मेडिकल साइंस त्वचा ट्रांसप्लांट तो कर सकता है, पर उसी व्यक्ति की त्वचा उसी के काम आ सकती है। मेरी यहां की त्वचा अगर हट जाए तो मुझे अपने शरीर के ही किसी भाग की त्वचा को यहां ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, किसी और की त्वचा को लेकर के हम अपने ऊपर नहीं लगा सकते। एक अपवाद हो सकता है साथियों, जुड़वा बच्चे। और वो जुड़वा बच्चे जो एक ही अंडे से उत्पन्न होते हैं। जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं साथियों, जो दो अंडों से उत्पन्न होते हैं, और ऐसे बच्चे जो एक ही अंडे से उत्पन्न होते हैं। जो एक ही अंडे से उत्पन्न होते हैं, उन बच्चों की स्किन एक दूसरे पर ट्रांसप्लांट की जा सकती है। तो ये प्रकृति का अनोखा नियम हमें इस तरफ तो इंगित करता ही है कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है और इसके अपने कुछ सूत्र होते हैं। बस उन्हीं सूत्रों के आधार पर अनुसंधान करने का कार्य ज्योतिष का था, और इस क्षेत्र में ज्योतिष ने तमाम कार्य किए हैं। ज्योतिष ये बता सकती है कि आने वाली घटना किस प्रकार की होगी। अब आप में से कई मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर ज्योतिष ये बता सकती है तो क्या बदल भी सकती है? बड़ा प्रश्न है। ज्योतिष सुधार जरूर कर सकती है साथियों, मेरे आने वाले कष्टों को कम अवश्य कर सकती है, क्योंकि वो मुझे मार्ग बता सकती है। मन और आत्मा किसी भी व्यक्ति के शरीर के दो प्रमुख कारक होते हैं। मन बड़ा तेज भागता है, इससे तेज आज तक न कोई मशीन बनी और न कोई रोबोट बना और न कोई मिसाइल बनी, सबसे तेज भागता है। और हमारे शास्त्रों में मन को चंद्रमा से संबंधित किया गया है साथियों, और आत्मा अर्थात सूर्य। क्योंकि सूर्य आत्मा इसलिए है क्योंकि सूर्य में ऊर्जा है, और चंद्रमा मन इसलिए है कि चंद्रमा हमारे सबसे नजदीक पिंड है जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है हमारे ऊपर। इंसान की सोच नित्य प्रतिदिन परिवर्तित होती है, पल पल परिवर्तित होती है। कभी वो अच्छा फील करता है, कभी वो बुरा फील करता है, कभी एनर्जेटिक फील करता है, कभी एनर्जी लेस फील करता है। तो इसका कारण सूर्य और चंद्रमा का उस पर पड़ने वाला प्रभाव। वो सर्वाधिक होता है क्योंकि वो हमारे सर्वाधिक नजदीक है। अन्य पिंडों का प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम होता है, या उसी अनुपात में घटता या बढ़ता रहता है जिस अनुपात में वो पिंड हमारे पास और हमसे दूर जाता है। अर्थात ज्योतिष ढोंग नहीं, ज्योतिष एक वास्तविक साइंस थी। उसके सूत्र कुछ खो गए हैं, जो ढूंढने का प्रयास जारी है। अब आज बात करते हैं साथियों मृगशिरा नक्षत्र साथियों, अर्थात मृग का सिर। मृग अर्थात हिरण और उसका सिर। ऐसी आकृति होती है मृगशिरा के तारों की। नक्षत्र का मतलब साथियों ताराओं का समूह होता है। बहुत से तारों का समूह, 4 तारे, 5 तारे, इनके तारे के समूह को हम नक्षत्र कहते हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र की जो आकृति होती है वो मृग के सिर के समान होती है। मृगशिरा नक्षत्र वृषभ राशि में भी आता है और मिथुन राशि में भी आता है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र और मिथुन राशि के स्वामी बुध, दोनों ही स्वामियों के अंतर्गत मृगशिरा नक्षत्र आता है। और मृगशिरा नक्षत्र के मालिक मंगल है। मंगल मतलब ऊर्जा, मंगल अर्थात उत्साह, मंगल अर्थात बल, मंगल अर्थात किसी भी कार्य को बहुत मजबूती के साथ करने की क्षमता। ऐसा व्यक्ति मित्र बनाने योग्य होता है। मृगशिरा नक्षत्र वाले बहुत बढ़िया मित्र साबित होते हैं। ये छल नहीं करते, लेकिन एक और बात, इनके साथ जो छल करता है ना, उनके साथ प्रकृति बहुत बड़ा छल करती है।
अर्थात मृगशिरा नक्षत्र वालों से कभी दुश्मनी नहीं करें, उनको चीट न करें। अगर मृगशिरा नक्षत्र को आपने चीट किया तो कहीं ना कहीं आप आगे चल करके धोखा खाने वाले हैं। ये स्थायी काम करना पसंद करते हैं साथियों। आप में से बहुत से सुन रहे होंगे जिनका मृगशिरा नक्षत्र होगा, वो स्थायी कार्य करना पसंद करते हैं, अच्छे बिजनेसमैन साबित हो जाते हैं, अच्छा बिजनेस कर लेते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मंगल के प्रभाव के कारण बड़े उतावले होते हैं। और मंगल उतावलेपन के कारण कभी कभी इनको रक्त से संबंधित विकार भी दे देता है। तो ऐसे व्यक्तियों में रक्त संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं और इसी से रिलेटेड इनको फिर कहीं न कहीं आगे चल करके दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं वो मृगशिरा नक्षत्र के व्यक्तियों को हो सकती है। प्रत्येक कार्य को बढ़ चढ़कर करना और उतावले और उत्साहपन के साथ करना इनके कुछ नैसर्गिक गुण होते हैं साथियों। ये स्वार्थी नहीं होते हैं, निराशावादी भी नहीं होते हैं। बहुत चारों तरफ से अगर भयंकर निराशा फैली हो, भयंकर घोर अंधकार हो, मृगशिरा का व्यक्ति वहां भी आशावाद की ज्योत जगा देगा। मृगशिरा नक्षत्र वाले वहां भी मार्ग दिखा देंगे। जिस प्रकार पांडवों को लाक्षागृह से निकालने का कार्य नकुल ने किया था ना, आप सभी को ज्ञात होगा साथियों। पांडव लाक्षागृह में भस्म हो जाते, परंतु सिर्फ नकुल ही वो मार्ग जानते थे जो लाक्षागृह से उनको निकाल के लाए। ये आशावाद की ज्योत, इस प्रकार का नेचर मृगशिरा नक्षत्र के व्यक्तियों का होता है। ऐसे व्यक्ति यदि ओम अन इस मंत्र का जाप करें, इनको सर्वाधिक लाभ होता है, क्योंकि इनके तारा समूह के चलने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है हमारे सौरमंडल में, वो ओम अन, OM अन, इस मंत्र का इन्हें जाप करना चाहिए और ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष ऐसे जातकों को बहुत लाभ पहुंचाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष, तो अगर ऐसे जातक 3 मुखी रुद्राक्ष पहने, ब्लड डोनेट करें, ओम अन का जाप करें और अगर संभव हो सके तो अपने जीवन काल में एक बेर का पेड़ अवश्य लगाएं, तो उनके जीवन में खुशियों की वृद्धि दिन दूना रात चौगुना प्रकार से होगी साथियों। ये मृगशिरा नक्षत्र के जातकों का परिचय था, परंतु मृगशिरा नक्षत्र के सभी जातक इस सामान्य परिचय से ही ग्रसित होंगे। उनके जीवन में कुछ उच्च या कुछ निम्न प्रकार की घटनाएं अगर घटित होती हैं तो निश्चित ही उनके प्रत्येक भाव के नक्षत्र स्वामी का भी उसमें रोल होता है, तथा वो पर्टिकुलर किस डिग्री पर पैदा हुए हैं, किस डिग्री पर उनका जन्म हुआ है, उसका भी प्रभाव उनके जीवन पर सर्वाधिक पड़ेगा। तो आज मृगशिरा नक्षत्र वृषभ राशि पर भी इनका प्रभाव होता है साथियों। वृषभ राशि अर्थात शुक्र। अब शुक्र कोमल, तो मृगशिरा नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो बाहर से बहुत कठोर दिखते हैं पर अंदर से बहुत सौम्य होते हैं। और जब ये बुध राशि में यानी मिथुन राशि में प्रवेश होता है इनका, तो वहां पर जाकर के ये जातक बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि का कार्य है। व्यापार, गणितज्ञ, फाइनेंस जैसे कार्यों में ऐसे जातक बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। तो आज मृगशिरा नक्षत्र के जातकों के बारे में मैंने सामान्य परिचय आप समझ के रखा और आप लोगों के समक्ष ये जो मैंने परिचय रखा है, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि इससे आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे, तथा जो मिशन हम लोग लेके चले हैं कि ज्योतिष एक वास्तविक साइंस है, उस पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और पुनः एक अगली वीडियो में एक रोचक जानकारी के साथ अगले नक्षत्र अद्रा की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण साथी।